आत्मबंधन मास्टर्स। मैं मधु सोनी, लाइट एंड सोल मेडिटेशन व्हाट्सएप ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। माय डियर मास्टर्स, हम सब ध्यान की यात्रा पर जाने के लिए निकले हैं। अपने ध्यान में और भीतर और गहरे जाने से पहले आइए हम सब अपने गुरुजनों का आह्वान करें, उनको प्रणाम करें और आगे बढ़ें। महाअवतार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सभी एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स एंड सिस्टर्स, हमारे सभी परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सभी का आह्वान करते हुए हम सब उनसे विनती करेंगे कि हमारी चेतना का विस्तार करें। पितामह के गाइडेंस में जो भी हमारे लिए प्रोसेस ठीक हो, वही गाइडेंस के साथ वही प्रोसेस हो। सो माय डियर मास्टर्स, हम सब आनापानसति ध्यान शुरू करेंगे। आनापानसति का अर्थ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाना। यहाँ पर आन का अर्थ है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ है बाहर जाती हुई श्वास, सती का अर्थ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाना। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ अपनी सांसों को ध्यान से देखेंगे, महसूस करेंगे ये सांसें किस प्रकार हमारे शरीर में भीतर प्रवेश कर रही हैं और ये सांसें किस प्रकार जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर, किस प्रकार हमारे शरीर से बाहर जा रही है नासिका से। तो पूरी तरह निश्चिंत होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। अपने सर से लेकर पांव तक अपनी सांसों को हम महसूस करेंगे और हमारे चारों तरफ मौजूद ये प्राण शक्ति जो दिन रात हम सब इसकी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जो हमें अपनी खाली आंखों से नहीं दिखती, ये ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार से प्रवेश करने लगी है। महसूस करें हमारा ब्रह्मरंध्र ओपन होकर इस एनर्जी को, इस प्राण ऊर्जा को अपने अंदर ला रहा है। सर से लेकर गर्दन से लेकर हमारी टेल बोन तक रीढ़ की हड्डी में इस ऊर्जा को अनुभव करें। महसूस करें कि हमारे सर के ऊपर और ऊपर और ऊपर इस ब्रह्मांड के साथ इस पृथ्वी से बाहर निकलते हुए ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर गोल्डन प्रकाश ला रही है। ये प्रकाश ऊर्जा के साथ हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार से अंदर प्रवेश कर रहा है। महसूस करते जाइए। अपने सर के सभी भागों को रिलैक्स करेंगे भीतर आती हुई श्वासों के साथ। अपने हेयर लाइन के पास की जगह हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, उसमें सांसों को महसूस करें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। प्रकाश से भरता हुआ हमारा दायां और बायां ब्रेन का भाग, उनमें सांसों को ग्रहण करें, भीतर आने दें।
ये स्वस्थ, निर्मल, कोमल सांसें जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, महसूस करें ब्रेन में जा रही है। हमारा दायां ब्रेन इमोशनल ब्रेन या क्रिएटिव ब्रेन कहलाता है। बायां ब्रेन लॉजिकल और एनालिटिकल ब्रेन कहलाता है। महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। ये सांसें जो हमारे भीतर आ रही हैं, ये पूरी तरह निर्मल, कोमल, स्वस्थ है। हम सब पालथी मार के सुखासन में बैठे हैं। हाथों को आपस में जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे और पूरी ध्यान की अवस्था में आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। जो भी ध्यानी जिन्हें पांव की तकलीफ है वो चेयर या सोफा पे बैठ सकते हैं। और पांव को टच होने दें जमीन से और एंकल्स के पास से पांव को क्रॉस करेंगे। पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। अब अपने सर के पीछे के भाग, जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, उनमें अपनी सांसों को महसूस करें जो सीधे हमारी नासिका से हमारे सर के पीछे के भागों में जा रही है। ये सांसें जो सर के भीतर प्रवेश कर रही है, ये हमारे शरीर की स्पाइन में, हमारे पोस्चर में स्टेबिलिटी को हेल्प करती है। हमारे हाथ और पांव की मोटर स्किल्स और शरीर की कोऑर्डिनेशन को मदद करती है। ये सहज सांसें हमारे शरीर को आराम और स्वस्थता पहुंचा रही है। प्राण शक्ति के साथ पूरी तरह रिलैक्स होते जाएं। सर के बिल्कुल बीचों बीच हमारा अंदरूनी भाग, जिसे हम पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हैं। ये तीनों मिलकर ट्रिनिटी बनाते हैं। ये तीनों मिलकर एक क्रिस्टल पैलेस फॉर्म करते हैं हमारे दिमाग के भीतर। जब हम रोजाना ध्यान करते हैं, भीतर आती हुई सांसें और ये प्राण ऊर्जा मिलकर हमारे पीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। हमारा पीनल ग्लैंड 1000 सूर्य के समान चमकता हुआ बाहर की ओर रोशनी फेंकता है और ये रोशनी, ये प्रकाश पीनल ग्लैंड की जागृत अवस्था को दर्शाता है। ये हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाता है। हमारे इंट्यूशन को जागृत करता है। हमारी अति इंद्रिय शक्तियों को खोलता है जो बचपन से ही हमारे पास होती है, लेकिन हमारे रहन सहन, परवरिश के कारण ये सारी अति इंद्रिय शक्तियां दब जाती हैं। हम इन शक्तियों के बारे में भूल जाते हैं। महसूस करें ये 1000 सूर्य के समान चमकता हुआ प्रकाश
हमारे तीसरे नेत्र के द्वार से बाहर आ रहा है। अपना पूरा फोकस अपने दोनों आईब्रोज के बीच में, फोरहेड पर अपने आग्नेय चक्र को देखते हुए महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। हमारा पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रीट करता है, जो हमारे सोने और जागने के साइकिल को हेल्प करता है। शरीर में कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसके द्वारा पूर्ण होती है, जिनसे हमारे शरीर को मदद मिलती है। बैलेंस में रहता है हमारा शरीर, हमारे स्ट्रेस को खत्म करता है। हमारा ये ध्यान जब हम रोजाना करते हैं, हम स्वस्थ महसूस करते हैं। ये ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन के अंदर भी हमारे ब्रेन वेव्स को धीरे धीरे कम करने लगती है। हमारे विचार कम होने लगते हैं और हम इस ऊर्जा को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि ये विचार हमारे ब्रेन की वेव्स को उथल पुथल कर देते हैं। जब ये ब्रेन वेव्स तेज रहती हैं, ये कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर बहुत कम मात्रा में आती है। इसलिए अपने आप को विचार शून्य स्थिति में रखना कितना जरूरी है आपके शरीर के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा दिन भर ये दिमाग, ये ब्रेन चलता रहता है। रात को भी हम कहने को सोते हैं, लेकिन हमारी आंखें, हमारे सपने, ये सब चलते रहते हैं। तो हम सोते तो कभी भी नहीं है, रेस्ट नहीं कर पाते। जब ध्यान में होते हैं तो ये विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं और ये प्राण शक्ति तब हम आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। 1 घंटे का ये ध्यान हमारे शरीर में 6 घंटे की ऊर्जा के बराबर या नींद के बराबर हमें आराम दिलाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स मौजूद है, उनमें ये मैसेज भेजती है हार्मोन सेक्रीट करने के लिए बैलेंस रूप से। रोजाना ध्यान करने से हमारे हर प्रकार के हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, शरीर सुचारू रूप से चलता है। हाइपोथैलेमस हमारे मेमोरी को रिटेन करता है, हेल्प करता है। अपने शरीर के बाकी भागों को रिलैक्स करेंगे। अपने चेहरे को, आंखों को, कानों को, नासिका के आजू बाजू, हमारे साइनसेस में, और अपने जबड़ों को रिलैक्स करें। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करते जाएं अपने पूरे चेहरे पर। और जैसे जैसे सांस छोड़ें, रिलैक्स करते जाएं। महसूस करिए सांसें हमारे कानों तक पहुंच रही हैं, जो अपने साथ हमारे मास्टर्स, गाइड्स के मैसेजेस लाती हैं। किसी भी प्रकार की तकलीफ जो कानों से जुड़ी है, वो सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। और अफर्म करें कि हम अपने मास्टर्स की जो भी गाइडेंस है, जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है, वो हम ग्रहण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, डिकोड कर पा रहे हैं। रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए।
अब इन्हीं सांसों को भीतर आती हुई अपने गले में उतरता हुआ महसूस करें। गर्दन के अंदर, गले के अंदर, गर्दन के पीछे, अपनी हर मांसपेशी में, अपनी आवाज में, अपने गट में इन सांसों को उतरने दें। ब्रह्मरंध्र के द्वार से आती हुई ऊर्जा प्रकाश के रूप में हमारे सर, मस्तिष्क, चेहरे, कान, नाक, मुंह और गले में उतर रही है। हमारा हर सेल प्रकाश और प्राण वायु, प्राण ऊर्जा के साथ चमक रहा है, स्वस्थ हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। महसूस करते जाए। अब अपने भीतर आती हुई सांसों को अपने रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग महसूस करें। हम वहां से सांसें ले रहे हैं। जब नाक से सांस लें, महसूस करें हम टेल बोन से अपनी सांसों को खींच रहे हैं ऊपर गर्दन तक। हमारा पूरा शरीर खाली होता है, हॉलो होता है, और ये रीढ़ की हड्डी भी उसी प्रकार इसके अंदर बैठी हुई सुषुम्ना नाड़ी इस खालीपन में होती है। महसूस करें अपनी सांसों को अपने स्पाइन से नीचे से ऊपर आते हुए, गर्दन तक पहुंचते हुए और ऊपर ब्रह्मरंध्र तक लेकर जाएं। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपनी पीठ, अपनी कमर, अपने कंधों को, कोहनियां, आपके हाथ, हथेलियां और उंगलियों तक इस ऊर्जा को महसूस करें। जो भी कहीं पर भी टाइटनेस हो आपकी रीढ़ की हड्डी में या कंधों में, उन्हें ढीला करें, ढीला छोड़ें और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। पूरा ध्यान अब अपने छाती पर, चेस्ट कैविटी पर, उसके भीतर हमारे हृदय पर, ये सुंदर सा दिल जो हमें हर प्रकार की इमोशन, फीलिंग्स को महसूस कराता है। ये दिल जो प्यार से भरा रहना चाहता है, शांति से भरा रहना चाहता है, लेकिन हम रोजाना दिन भर जो भी कार्य करते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, हम कितने इमोशंस के द्वारा गुजरते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाने लगते हैं, अवेयर रहते हैं, समझ पाते हैं चीजों को, दूसरों को माफ कर पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं, लेट गो कर लेते हैं। तो महसूस करें किसी भी प्रकार की कोई चोट, कोई इमोशन जो हमें तकलीफ देता है, ये भाव जो कभी ईर्ष्या के रूप में, जलन, दुख, तकलीफ, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सारे जितने भी हमारे अरिषद हैं, ये सब हमने अपने हृदय में दबा कर रखे हुए हैं। आइए हम सब मिलकर इनको रिलीज करें सांसों के द्वारा बाहर। महसूस करें हर भीतर आती हुई श्वास
हमारे इस प्यारे से दिल को प्यार, शांति और एकता से भर रही है, वननेस से भर रही है। और जैसे जैसे सांस छोड़ते जाएं, वैसे वैसे अपने अरिशदों को रिलीज करेंगे। अरिशद यानी कि नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, हमारी नेगेटिविटी जो हम खुद पैदा करते हैं। कोई और जिम्मेदार नहीं होता है इस नेगेटिविटी को पैदा करने में। रिलीज करते जाएं सांसों के द्वारा बाहर। हर किसी को जो भी आपसे जुड़ा है इस जन्म में या पिछले जन्मों के कर्मों से, जैसे भी आप जुड़े हैं, जो भी कर्म किए हैं, जो भी चैलेंजेस, तकलीफें महसूस करते हैं, आइए उन सब लोगों को माफ करें जिन्होंने कभी आपको चोट पहुंचाई हो, दुख दिया हो, दर्द दिया हो। सबको हम माफ करते हैं। आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू सो मच, आई लव यू। और उन लोगों को जिनको हमने कभी जख्म दिया हो, दर्द दिया हो, दुख दिया हो, तकलीफ दी हो, उन सब को हम उनसे क्षमा मांगेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सो वेरी सॉरी for my actions, for whatever I did to you. मुझे माफ करें, मैं शर्मिंदा हूं अपने किए पर। जो भी कार्य मैंने किए हैं जिससे आपको दुख पहुंचा हो, मुझे माफ करें, मुझे क्षमा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा प्यार पहुंचे। आप मेरी उन्नति में और मैं आपकी उन्नति में सहायक रहूं। एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनते हुए हम सब आगे बढ़े। चारों तरफ से जो भी कॉर्ड्स हैं जो हमें खींच रहे हैं, बांधे हुए हैं, काट लें। सर के ऊपर से, पांव के नीचे से, दोनों कंधों के आजू बाजू से, छाती के सामने से, पेट के सामने से और पीठ के पीछे, सब 3-3 बार अपने कॉर्ड्स मेंटली काट लें। अपनी भीतर आती हुई सांसों को अब अपने लंग्स में महसूस करें। जिस प्रकार हम गुब्बारों में हवा भरते हैं, उस प्रकार अपने लंग्स में सांसों को भर लें। फुल कैपेसिटी में सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए अपने लंग्स को खाली करें। अपने लंग्स के हर कोने कोने तक इन सांसों को जाने दें। लाइनिंग तक लंग्स की महसूस करें। खुल के सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। कई बार हम अपने रिश्तों में इतने उलझ जाते हैं, अपने घर परिवार में रिश्तों के साथ इतने दबा हुआ महसूस करते हैं, सफोकेटेड महसूस करते हैं। चाह कर भी जब हम अपनी बातों को कह नहीं पाते, किसी के बोलने के कारण चुप हो जाते हैं, चाहते हुए भी नहीं बोल सकते। ऐसे समय हमें सफोकेशन महसूस होता है और इसके कारण रियल लाइफ में फिजिकली हमें अस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रोंकियल इन्फेक्शन, बहुत सारी तकलीफें होने लगती हैं। तो आइए आज से संकल्प लेंगे कि अपनी मन की बातों को दूसरों के सामने अपनी सच्चाई को रखेंगे, जो हमारी सच्चाई है, जो हम कहना चाहते हैं, जो हमें पसंद है, नापसंद है, हमारे व्यूज, हमारे एक्सप्रेशंस, प्यार से, शांति से, एकता के साथ, मधुरता के साथ अपनी बातों को रखेंगे, बिना महसूस किए कि
कोई मुझे दबा रहा है, मेरे बातों को, मेरे इमोशंस को। ये नहीं सोचेंगे कि कोई मुझसे लड़ रहा है या झगड़ रहा है। ये सोचेंगे कि ना इसमें मेरी हार है ना मेरी जीत, सिर्फ मैं अपनी सच्चाई को दूसरों को बयां कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो मेरे लिए अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है, जिसमें सबका हित छुपा हो, वो सच जो किसी को परेशान ना करे, दुख ना दे, वो सच। खुल के जिए, सांस लें, रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए। पूरा ध्यान अब अपने अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और बॉटम पार्ट्स पे लगाएंगे। हमारे अपर एब्डोमेन, नाभि से 3 उंगली ऊपर, हमारे पेट, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सांसों को आने दें। ऊपर से आती हुई ये प्राण शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रकाश ऊर्जा के साथ हमारे हर वर्टिब्रे में ऊर्जा प्रदान कर रही है। हमारे छाती, लंग्स, कंधों में और नीचे आते हुए हमारे पेट और पेट के सारे ऑर्गन्स में इस ऊर्जा को प्राण वायु के साथ महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अपने पेट में इन सांसों को महसूस करें, पेट फुलाकर सांस लें और जब सांस छोड़ें तो पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर करें। अब अपने लोअर एब्डोमेन से जुड़े हुए हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे जेनाइटल्स, लिवर और किडनीज, इनमें सांसों को महसूस करें। ये भीतर आती हुई सांसें, ये प्रकाश, ये ऊर्जा हमारे जेनाइटल्स तक पहुंच रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ, व्याधि, दर्द, ब्लॉकेजेस, सिस्ट, फाइब्रॉइड्स, कोई भी परेशानी आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। मेंटली कॉन्ट्रैक्ट करें उनको और कोशिश करें किसी भी प्रकार की ग्रोथ जो आपको तकलीफ दे रही है वो छोटे रूप में छोटी होते होते गायब हो चुकी है। किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज जो आपके शरीर में, आपके जेनाइटल्स में कहीं पे भी हो, उसे अनब्लॉक करें मेंटल पावर से, अपनी सोच से, और रिलीज करते जाएं सांसों के द्वारा बाहर। ओपन करते सारे चैनल्स जो भी बंद पड़े हैं। अपनी क्रिएटिव एनर्जीज को, अपनी सोच, अपनी बिलीफ, हमारी फीलिंग्स महसूस करें कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर 70% ये वाटर जो सर्कुलेट होता है फ्लूइड्स के रूप में, रक्त के रूप में, पानी के रूप में, ये हमारे इसी भाग से कंट्रोल होता है। हमारा स्वादिष्ठान चक्र, हमारा सैक्रल चक्र इस पानी को गवर्न करता है, सर्कुलेट करता है। महसूस करें हमारे अंदर की किसी भी प्रकार की घबराहट जो हमें ये बताती है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते, उन सारे भय को निकाल दें अपने अंदर से। जब हम कोई भी कार्य रोजाना करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो कार्य, रोजाना एक ही काम सही समय पर, सही वक्त पर करने से, डिसिप्लिन के साथ करने से हमारी क्रिएटिव एनर्जीज जागृत हो जाती हैं, जो हमें अपने जीवन में
ये समझाते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे, वो कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा, चाहे छोटे ही रूप में क्यों ना हो। धीरे धीरे शुरू करें, करते जाएं। क्योंकि हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। हमारे अंदर ये भगवत्ता मौजूद है जो हम भूल बैठे हैं। ये शक्ति जो मेरे अंदर है, ये शक्ति जो चारों तरफ मौजूद है, जो मेरे अंदर आती है, वही शक्ति आप भी ग्रहण करते हैं। ये शक्ति सबको बराबर मात्रा में मिलती है। जो जितना लेना चाहता है उसको उतना मिलता है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना लेना चाहते हैं, आप इस शक्ति के साथ क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर क्या सोच है, क्या विचार है, क्या मानसिकताएं हैं। वही सोच, वही मानसिकता आपके चारों तरफ उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हुए आपको मिलती जाएगी। इसलिए अपनी सोच, अपने विचारों को स्वस्थ रखें, सकारात्मक रखें, चमत्कारिक रखें और अपने जीवन को क्रिएट करें, अपनी रियलिटी को क्रिएट करें। जो चाहते हैं वो पाएं। ये शक्ति जो मेरे अंदर है, वही शक्ति आपके अंदर है। आप मुझ में, मैं आप में हूं। हम सब एक हैं। ये सिर्फ शरीर की बनावट अलग है, रूप रंग हम सब अलग दिखते जरूर हैं, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा एक है। मूल चेतना से मिलती हुई ये आत्मा एक हो जाती है। तो माय डियर मास्टर्स, अपने अंदर का कोई भी गुस्सा, कोई भी कंट्रोल, ये सब रिलीज करते जाएंगे सांसों की तरह बाहर, अपने लोअर एब्डोमेन से और नीचे बॉटम पार्ट्स को महसूस करेंगे। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और उससे जुड़े हुए सारे भाग महसूस करें सांसों के साथ। भीतर आती हुई सांसें नीचे तक पहुंच रही हैं, ऊर्जा से भर रही हैं हर जगह को। जो भी तकलीफें हैं, अपने अंदर का गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, कंट्रोल इश्यूज है, या कोई भी डर है किसी भी सिचुएशन से, किसी भी प्राणी से, किसी भी इंसान से, किसी भी वक्त से, ये सारे डरों को आप आज बाहर निकाल दें हमेशा के लिए। इस डर के आंख में आंख डाल के देखें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ भी नहीं। किस बात का डर? कोई डर नहीं। डर के आगे जीत है। अपनी हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, फेस करें, हर इंसान को एक्सेप्ट करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें। आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें। अपने अंदर के गुस्से को जब हम रिलीज करते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये डर ही तो था जो हमें गुस्सा करने पे मजबूर कर रहा है। जब हम चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम डरे होते हैं कि कुछ हो जाएगा, इसलिए हम कंट्रोल करते हैं। पर जब हमारे हिसाब से ये कार्य नहीं होते हैं तो हम गुस्सा करते हैं। तो क्यों ना संकल्प लें कि अपने गुस्से को और कंट्रोल इश्यूज को छोड़ें, इस डर को छोड़ें, रिलीज करें और देखें डर के आगे जीत है। एक्सेप्ट करें अपने आप को, अफर्म करें, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ या करता हूँ। अपने चारों तरफ हर किसी को एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, करता हूँ। मेरी हर जरूरत, हर नीड पूरी होती है।
सही समय पर, सही जगह पर ये सारी चीजें मुझे मिल जाती हैं। मैं सही समय पर, सही वक्त पर, सही जगह पर मौजूद रहती हूँ या रहता हूँ। आई एम लव, मैं प्यार हूँ। मेरे अंदर प्यार भरा हुआ है। मैं हर किसी से प्यार करती हूँ क्योंकि मैं प्यार हूँ। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एम लव। I give this love to everyone. I spread love. I'm a beacon of love and peace and harmony. अपने कमर से नीचे के भागों को हम रिलैक्स करेंगे। हमारे हिप्स, हिप जॉइंट्स यानी कि कूल्हे की हड्डियां, हमारी जांघें यानी कि थाइस, अंदरूनी और बाहरी, हमारे घुटने यानी कि नीज, पांव की पिंडलियां, काफ मसल्स, एंकल्स, पांव के टखने, एड़ियां यानी कि हील्स, पांव के तलवे यानी कि सोल्स ऑफ आवर फीट, और पांव की उंगलियों को यानी कि टोस, इन सबको सांसों के साथ, प्राण शक्ति के साथ महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। ये भीतर आती हुई सांस हमारे हड्डियों के अंदर, हमारे बोन मैरो तक पहुंच रही है, नसों में, मांसपेशियों में। इन सांसों को और ऊर्जाओं को महसूस करें। पांव की उंगलियों तक महसूस करते जाएं। अब अपने आप को ग्राउंड करें। महसूस करें कि हमारी पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में हम इन्हें ग्राउंड कर रहे हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लें, फिर अंदर जाएं। मदर अर्थ के डीपर सेंट्रल भाग में जाके अपनी सारी जड़ों के द्वारा अपनी हर प्रकार की स्टैग्नेंट एनर्जीज, अनबैलेंस्ड, अनअलाइंड ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करें। भीतर आती हुई सांस, जैसे जैसे आप सांस लें, मदर अर्थ की हीलिंग, अबंडेंट, लविंग, कंपैशनेट एनर्जीज, ग्राउंडिंग एनर्जीज अपने भीतर लेते जाएं। महसूस करें हमारे शरीर के चारों तरफ मदर अर्थ की एनर्जीज को हमारे हर सेल, हर पोर्स के द्वारा अंदर प्रवेश कर रही है। और जैसे जैसे सांस छोड़ें, हमारी जड़ों के द्वारा ये सारी स्टैग्नेंट एनर्जीज, अनहील्ड, अनबैलेंस्ड, अनअलाइंड एनर्जीज मदर अर्थ में जा रही है, ट्रांसम्यूट हो रही है। मदर अर्थ को धन्यवाद करें आपको पूरी तरह ग्राउंड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। वापस अपनी जड़ों को रिट्रैक्ट करते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए मदर अर्थ को ऊपर आ जाएं और पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। अब ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। हर तरह के विचारों को रिलीज करते हुए एक्नॉलेज करेंगे जब भी कोई विचार आए, और वापस ध्यान रखेंगे सांसों पर आना है। पूरी तरह निश्चिंत होकर ध्यान करें। इस म्यूजिक की धुन को सुनते हुए ध्यान समाप्त होने तक अपनी आंखों को बंद रखेंगे, निद्रा में नहीं जाएंगे। जब ध्यान समाप्त होगा, मैं आपको ध्यान से बाहर निकालूंगी। तब तक के लिए रिलैक्स करें, सांसों के साथ एक हो जाएं।
माय डियर मास्टर्स, हमारा समय धीरे धीरे ध्यान के खत्म होने की तरफ आ चुका है। आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। कम बैक टू योर बॉडीज कॉन्शियसनेस मास्टर्स। अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें और धीरे धीरे उनको हिलाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी कमर और पीठ, इनको महसूस करें, सीधा करें। धीरे धीरे सीधा करेंगे और शरीर की चेतना में आते हुए अपने शरीर का धन्यवाद देंगे। अपने सर और गर्दन को सीधा करें। आज हमारे गाइड्स ने जो हमें मैसेज भेजा है वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। हम सब, हमारे अंदर ये एबिलिटी है बहुत सारी चीज़ों को सहन करने की, सहन शक्ति है। और हम जैसे लंबी रेस के घोड़े की बात करते हैं, उसी प्रकार हम सब भी उसी रूप में आगे दौड़ते जाएं, रिगार्डलेस ऑफ जो भी हमारे सपने हैं। उनको पूरा करने के लिए हमें आगे तक का सोचना है। बीच में आती हुई छोटी मोटी रुकावटें, तकलीफें, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। कई बार हम दुखी हो जाते हैं और ये दुख अपने हर चीज में जो हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, आगे तक देख के कर रहे हैं, उसे अफेक्ट करने लगता है। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए छोटी मोटी रुकावटों से बिना डरे आप आगे बढ़ें। ये आज का मैसेज आपको याद दिला रहा है कि अपने अंदर की इस सहन शक्ति को, इस शक्ति को पहचाने। जैसे जब कोई जैगुआर या कोई टाइगर जब रेस में दौड़ लगाता है, जब कोई हंट कर रहा होता है, किसी जानवर को शिकार कर रहा होता है, किस तरह से दौड़ता है। बीच में आती हुई जो भी रुकावटें होती हैं वो उनको पार करता हुआ दौड़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ शिकार की तरफ है। एम, उसने अपना एम बना के रखा है। उसी प्रकार अपना ध्यान सिर्फ उस एम पर रखें जो आपको चाहिए है। ऑथेंटिक रहें पूरी तरह। साथ ही साथ अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आप सोचते हैं कि हमारा रिश्ता टूट रहा है या बन रहा है, बिगड़ रहा है, कई बार जो सही रिश्ता होता है वो चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलें आए, दरारें आए, फॉर बेटर और फॉर वर्स, कुछ भी ऊपर या नीचे हो, लेकिन वो आपको तोड़ नहीं सकता। कई बार अच्छे रिश्तों में भी हार्मनी के बजाय कई बार हमें तू मैं आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। मगर रिश्ते जब इन सब टेस्ट को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारा हृदय एक नई धुन को बजाता है। इस प्यार की धुन को महसूस करें, दिल से सुने, है ना बहुत खूबसूरत। इसलिए बिल्कुल भी छोटे मोटे रुकावटों की तरफ ध्यान मत दें और आगे बढ़ते जाएं। जैसे जैसे हम हर दिन इस एक्सपीरियंस को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ये मोमेंटम बिल्ड होता जाएगा और जो भी आप कर रहे हैं उसमें तेजी आती जाएगी। आपके एफर्ट्स नोटिस किए जाएंगे, आपका आइडियाज, आपके हार्ड वर्क, कंसेप्ट्स आपको बहुत अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी दिलाएगा। आप यही सोच के आगे चलते जाएं। और कई बार हमें पता चलता है कि ऐसा करने से हमारे अंदर एक खूब सारी शक्ति आ चुकी है और ये शक्ति हमें आगे बढ़ाती है। तो आप सही जगह पर हैं, सही समय पर आप सही जगह मौजूद रहते हैं। यही गाइड्स का मैसेज है। बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आगे बढ़ते जाएं और छोटी मोटी रुकावटों से डरे नहीं, क्योंकि हार के आगे, डर के आगे जीत है। दिस इज द मैसेज मास्टर्स। तो धीरे धीरे आप सब अपने ध्यान से बाहर आ जाएं, अपने हाथों को अनक्लास्प करें,
और अपने आंखों पे अपने हथेलियों को लगाएंगे रब करते हुए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अब पूरी तरह अपनी हथेलियों को अलग करते हुए अपनी आंखों के ऊपर से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। और बिफोर वी एंड द सेशन पानी अफर्म कर लेते हैं, ताली बाद में बजाएंगे। तो आप सब अपने हाथों के बीच में दोनों हाथों से एक गिलास पानी ले और उस पानी के रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देखेंगे, अफर्मेशन डालेंगे। और इसमें अफर्मेशन डालने के साथ अफर्म करेंगे कि हमारे इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, खुशियां, स्वस्थता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य है। और इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं। इस पानी को पीने से मेरे सभी मित्रगण, हम सब में परस्पर स्नेह बना हुआ है। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, एक दूसरे की उन्नति में सहायक हैं। जहां पर भी हम कार्य करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हमें हमारे कार्यों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, हमारे गाइड्स हमें मार्गदर्शन देते हैं, हेल्प करते हैं। सो माय डियर मास्टर्स, जहां पर भी हम जाते हैं इस पानी को पीने से हमारे अंदर ये प्यार, शांति, एकता, खुशियां, स्वस्थता रहती हैं। जहां पे भी जाते हैं प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता हमारे साथ जाती है, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है प्यार, शांति, एकता और खुशियों से भर जाता है। सो माय डियर मास्टर्स, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करेंगे, इस शरीर का धन्यवाद करेंगे, इस सेशन का धन्यवाद करेंगे। आप सब ये पानी शेयर करें, पी लें। Thank you so much. Masters, have a wonderful day, relaxing day. Enjoy your day. Stay blessed. Keep smiling. Thank you, Masters. Thank you so much.